1962 युद्ध की 62वीं वर्षगांठ मना रही है भारतीय सेना। बालोंग दिवस पर आज वीरों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पहाड़ से लेकर मैदानों तक वायु गुणवत्ता बेहद गंभीर, पछुआ हवाओं में तेजी से मिलेगी प्रदूषण से निजात। कोहरे के साथ स्मॉग की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली, गंभीर श्रेणी में AQI 700 पर संकट बरकरार। पछुआ हवाओं के साथ उत्तर प्रदेश में गिरने लगा पारा। लखनऊ से सटे कई जिलों में सुबह दिखा घना कोहरा। MCD के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव आज, आपका पलड़ा भारी, भाजपा का दावा भी बरकरार। झारखंड के पहले चरण की 43 सीटों पर 66% मतदान, चंपई सोरेन समेत कई दिग्गजों का भाग EVM में कैद। बिहार में सबसे कम तो मेघालय में सर्वाधिक पड़े वोट। उपचुनाव में 31 सीटों पर 50 से 90% मतदान। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी UPPSC अभ्यर्थियों पर एक्शन, छात्रों को घसीट कर ले जा रही है पुलिस, तनाव बरकरार। राजस्थान के टोंक के देवली में बवाल के बाद 60 गिरफ्तार। निर्दलीय नरेश मीणा ने SDM को मारा था थप्पड़। नरेश मीणा को हिरासत में लेने के बाद समर्थकों का पथराव, 100 से अधिक गाड़ियां फूंकी, 4 FIR दर्ज। SDM को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा का बयान का फर्जी वोटिंग करा रहे थे, SDM किया हमला। आज PM मोदी का महाराष्ट्र को शाह का झारखंड दौरा, ताबड़तोड़ जनसभाएं कर पार्टी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। ट्रंप की पेंटागन के अधिकारियों को बर्खास्त करने की योजना, शपथ लेते ही प्रशासन में देखा जाएगा बड़ा बदलाव। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू, अभी व्यापारियों को मौका, आम लोगों का 19 से प्रवेश। केंद्र ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जारी की गाइडलाइन, भ्रामक विज्ञापन दिया तो कोचिंग सेंटर्स भरेंगे जुर्माना। यूपी में रोजगार के लिए निबंधन मित्र की होगी नियुक्ति, नौकरी का मिलेगा मौका, कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर में नवंबर के 9 अभियानों में 8 आतंकी, ढेर मारे गए दहशतगर्दों में 5 पाकिस्तानी भी शामिल। भाषण के बीच पुलिस ने ओवैसी को थमाया नोटिस, का किसी भी समुदाय की भावनाओं को ना पहुंचाएं ठेस। दुनिया की मधुमेह की राजधानी बनता जा रहा है भारत, साल 2030 तक चीन के बाद होगा दूसरा स्थान। हिजबुल्लाह ने IDF के सैन्य मुख्यालय पर किया हमला। लेबनान में इजराइल के 6 सैनिकों की मौत का किया दावा। विदेश मंत्री जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति को बताया गंभीर, बोले गाजा में शीघ्र युद्ध विराम करने के समर्थन में भारत। ब्राजील की शीर्ष अदालत के बाहर आत्मघाती हमला, सुप्रीम कोर्ट में घुसने की कोशिश के दौरान फटा बम। इटली के राष्ट्रपति मेटेरेला ने एलन मस्क को दी नसीहत, कहा हमारे राजनीतिक मामले में ना करें हस्तक्षेप। भारत की तीनों सेनाओं ने किया पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास। सीडीएस चौहान ने भावी युद्ध की स्थितियों की ली जानकारी। 4 दिवसीय संस्कृति महाकुंभ का राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे उद्घाटन। हैदराबाद में लोक मंथन भाग्यनगर की 21 नवंबर से शुरुआत। देश में सालाना 50 लाख कमाने वाले करदाताओं की संख्या बढ़ी, रिपोर्ट में दावा। 10 वर्षों में मध्य वर्ग पर घटा टैक्स का बोझ। अनुकंपा नियुक्ति की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, का राज्य की नीति के विपरीत नौकरी पाने का अधिकार नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की गिरावट, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने संसदीय समिति को दी जानकारी। नौसेना में पहली बार लेफ्टिनेंट कमांडर भाई बहन ने रचा इतिहास। प्रेरणा देवस्थली की तरह भाई ईशान को युद्धक जांच की कमान। गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को अब नहीं होगी बोर्ड से मंजूरी की जरूरत, केंद्र ने उद्योगों को स्थापित संचालित करने के नियमों को बनाया सरल। मुंबई में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एम्बुलेंस के उड़े पर खच्चे, ड्राइवर की सतर्कता ने बचाई गर्भवती और उसके परिवार की जान। अरुणाचल के प्रथम गांव काहो में विकास की मिली रफ्तार, लोग बोले पीएम मोदी बेहद ताकतवर, अब चीन से क्या डरना। बंगाल के बस मालिकों ने पुराने वाहन हटाने से मांगा अतिरिक्त समय, सरकार ने 15 साल पुरानी बसों को कबाड़ में बदलने का दे रखा निर्देश। VTZ विशाखापट्टनम हवाई अड्डे का निगरानी रडार किया अपडेट, हवाई अड्डे पर यातायात की निगरानी को बेहतर बनाना है लक्ष्य। खुद को सतर्कता अधिकारी बता कारोबारी से 25 लाख की ठगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 5 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। ICG ने अरब सागर में फंसे 5 मछुआरों को डूबने से बचाया। दमन तट के पास डूब रही नाव को बचाने के लिए चलाया अभियान। फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा से पूछताछ करेगी आंध्र प्रदेश पुलिस। CM चंद्रबाबू नायडू की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप। 600 करोड़ के घोटाले में 22 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की अटैच। पुणे में पोंजी स्कीम संचालक अंबर दलाल व अन्य पर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल लॉटरी घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, माइकल नगर स्थित लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर छापेमारी। पालघर में CM शिंदे के हेलीकॉप्टर की हुई जांच, चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने की कार्रवाई। वायनाड में जिप लाइन के रोमांचक अनुभव के बाद बोले राहुल, कहा अब दिखाना होगा कि दुनिया को क्या दे सकता है भारत। कम होने का नाम नहीं रहे प्याज के दाम, 54 रुपये हुई कीमत। केंद्र के सब्सिडी रेट पर प्याज बेचने के फैसले से भी राहत नहीं। ईडी ने तमिलनाडु में जब्त की 8 करोड़ से अधिक की नकदी। OPG ग्रुप के खिलाफ तलाशी अभियान में मिली कामयाबी। ब्रेस्ट मिल्क बिजनेस से जुड़े लाइसेंस रद्द करने के निर्देश केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब।
संभल में कपड़े सुखाने की रस्सी को लेकर विवाद, बड़े भाई बहन ने पीट कर की छोटे भाई की हत्या। सीएम पर दिए गए खड़गे के बयान पर बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा ये सनातन का काल, संतों की परिभाषा नहीं जानती कांग्रेस। संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान वर्ग का बीजेपी पर हमला, बोले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में होगा बड़ा परिवर्तन। भारत ने तीसरे T20 में दक्षिण अफ्रीका को 11 रनों से हराया। तिलक वर्मा ने 107 और अभिषेक ने खेली 50 रनों की पारी। टॉस हारकर भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 219 रन बनाए। जवाब में 20 ओवर में 208 रन ही बना सकी दक्षिण अफ्रीका। T20 में भारत के सबसे सफल तेज गेंदबाज बने अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।